हेलो दोस्तों आज मैं बात करूंगा महमूद साहब की, जो एक बेहतरीन कॉमेडियन थे फिल्म इंडस्ट्रीज के। महमूद साहब एक ऐसे कलाकार थे जो हंसाते भी थे, नाचते भी थे, गाते भी थे, हर तरह की एक्टिंग करने में माहिर थे। उनकी ऐसी एक्टिंग क्वालिटी देखकर उस जमाने के बड़े बड़े अभिनेता भी उनसे जलन की भावना रखते थे, और रखे भी क्यों ना, ऐसे बिरले कलाकार कम ही होते हैं फिल्म इंडस्ट्रीज में। वो ऐसी कॉमेडी करते थे कि लोग हंस हंस के इतना लोटपोट हो जाते थे कि उनके पेट में दर्द तक हो जाता था। उन्होंने 4 दशकों तक फिल्म में कब्जा जमाए रखा और लगभग उन्होंने 300 फिल्में की होंगी। महमूद साहब में ऐसा हुनर था कि वो हंसाते तो थे ही, हंसा हंसा के लोगों को लोटपोट कर देते थे, और जब संजीदा किरदार करने पर आते थे तो लोगों के आंसू भी आ जाते थे। और एक समय में महमूद का जलवा ऐसा था कि लोग महमूद को देखने फिल्म में जाया करते थे। हीरो तो एक अलग बात है, हीरो कोई भी हो, मगर अगर फिल्म में महमूद साहब हैं, उनको देखने के लिए पब्लिक पागल थी उस समय। और उस समय के प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी यही चाहते थे कि अगर फिल्म हिट होनी है या फिल्म को हिट कराना है तो महमूद साहब को जरूर लेना पड़ेगा। और महमूद साहब की एक खासियत थी कि वो रीटेक नहीं करते थे, डायरेक्ट सीन करते थे। बहुत कम ही रीटेक होता था उनका। महमूद साहब को मिलाकर उनके 8 भाई बहन थे। महमूद साहब के पिताजी को शराब की लत ने बर्बाद कर दिया था। उस शराब की लत से उनके घर की हालत भी काफी बिगड़ती चली गई। फिर महमूद साहब को काम करने के लिए आगे आना पड़ा। महमूद साहब के पिताजी और माताजी भी फिल्म इंडस्ट्रीज में काबिज थे 40 से 50 के दशक में। इसीलिए महमूद साहब ने फिल्म की राह पकड़ी और उन्होंने फिल्मों में काम करने के लिए ट्राई किया। उनको बाल कलाकार के रूप में कुछ फिल्मों में काम तो मिला, लेकिन उससे उनके घर का खर्च पूरा नहीं हो पा रहा था। उसके बाद फिल्मों से जो टाइम मिलता उसमें वो अंडे बेचते, उससे भी काम पूरा नहीं हो पाया, तो उन्होंने BL संतोषी के यहाँ ड्राइवर की नौकरी कर ली। महमूद साहब ने मीना कुमारी को बैडमिंटन सिखाया, और बैडमिंटन सिखाते सिखाते उनकी नजर उनकी मीना कुमारी की बहन पर गई और उनसे आंखें चार होती गईं। बाद में दोनों का प्यार परवान चढ़ा और मीना कुमारी की बहन से महमूद साहब ने शादी की। शादी के बाद उन्होंने फिल्मों में ट्राई करना शुरू किया और उनको छोटे मोटे रोल मिलना शुरू हो गए। उस समय किशोर कुमार कई फिल्मों में काम कर रहे थे, जो महमूद साहब के संघर्ष के साथी थे। किशोर कुमार और महमूद साहब में ऐसी एक खासियत थी कि दोनों कॉमेडी भी कर सकते थे, नाच भी कर सकते थे, गा भी सकते थे, चाहे महमूद साहब हो या किशोर कुमार साहब। महमूद साहब ने किशोर साहब से कहा, यार कहीं कुछ काम अच्छा हो तो मुझे दिलवा। तो किशोर कुमार ने तुरंत जवाब दिया, अबे तू भाई मेरा कंपटीटर है, मैं कैसे तेरे को काम दिलवाऊं। महमूद साहब हंसे और बोले, ठीक है, एक टाइम आएगा जब मैं बड़ा फिल्मकार बनूंगा, फिर तुम्हें मैं अपनी फिल्म में रखूंगा। तो किशोर कुमार साहब हंसने लगे। फिर समय ने करवट बदली और महमूद साहब का ऐसा समय आया, ऐसा दौर आया कि उनकी फिल्में हिट होती चली गईं और फिर वो फिल्मकार भी बन गए। तब उन्होंने उस बात को याद रखा था कि उन्होंने किशोर कुमार से क्या कहा था। उन्होंने पड़ोसन फिल्म में किशोर कुमार को साइन किया और महमूद साहब ने किशोर कुमार से कहा कि मैंने अपना वादा पूरा किया तुम्हें अपनी फिल्म में लेकर। उसके कुछ समय बाद अमिताभ बच्चन भी फिल्मों में संघर्ष कर रहे थे, मगर उनकी काफी फिल्में फ्लॉप होती चली गईं। उस समय महमूद साहब ने अमिताभ बच्चन को एक फिल्म के लिए ऑफर किया, जिस फिल्म का नाम था बॉम्बे टू गोवा। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन को महमूद साहब ने लीड रोल दिया, मगर उस समय अमिताभ बच्चन को डांस नहीं आता था। उस फिल्म का एक गाना है, देखा न हाय रे सोचा न हाय रे। इस फिल्म में डांस करना था। महमूद साहब ने कहा, इस गाने पे आपको डांस करना है। तो अमिताभ बच्चन ने कहा, अरे भाईजान मुझे डांस तो आता नहीं है। मगर महमूद साहब अड़ गए, बोला जो चल सकता है वो डांस भी कर सकता है। और उन्होंने उनको कई स्टेप बताए और डांस सिखाया। आखिरकार अंत में महमूद साहब ने अमिताभ को नचा ही दिया इस गाने में, और वो ऐसा नाचे कि उसके बाद काफी फिल्मों में अमिताभ बच्चन ने डांस किया, और आप सभी जानते हैं। तो दोस्तों, ये थी महमूद साहब की चंद बातें जो मैंने आपसे की। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।